शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान शांति चाहता है। जयशंकर बोलते हैं कि विकास के लिए आतंकवाद से लड़ना जरूरी है। अब जब यहां पर आ जाता है पाकिस्तान तो ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे होगा। फिर शहबाज शरीफ जो कहते हैं उनकी बात पर यकीन ही नहीं होता कि शहबाज शरीफ वाकई में ये चाहते हैं कि हम शांति रखें। कहते हैं पर करते कुछ नहीं उसके लिए। पूर्णिमा जी, मैं सबसे पहले आपको साधुवाद देता हूं। आपने भारतीय संस्कृति को दिखाते हुए मेहमान को सबसे ज्यादा बोलने का अवसर दिया। अब वो अपने देश की संस्कृति को दिखाते हुए सुनने की भी हिम्मत रखें। वो ऐसा ना प्रयास करें कि जैसे वो अपने देश में हर सेकंड में आतंकवाद फैलता है तो डिबेट पर आकर के ऐसा काम करें। मेरा बस उनसे इतना आग्रह है। देखिए, पाकिस्तान की जो आज हालत है वो पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान की आवाम, हर कोई जानता है। पाकिस्तान को पता है कि वो किस गर्त की ओर धकेले जा चुके हैं, उनका नेतृत्व क्या कर रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या है, पूरी दुनिया के सामने कैसे कटोरा लेकर जाना पड़ रहा है। कोई भी भीख नहीं देता। पुराने जो भीख देते थे वो भी नहीं दे रहे। आजकल क्या स्थिति बन चुकी है ये किसी से छुपी नहीं है। आंकड़े इसको बताते हैं, उनकी इकोनॉमिक स्थिति इनको बताती है, उनके पैरामीटर्स इसको बताते हैं, सब कुछ है। अब ऐसी कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है तो ये पाकिस्तान के लिए अपने आप को, अपनी एक छवि को दिखाने का या फिर अपना एक शो अराउंड करने का एक अवसर था। अब वहां भी झंडे से नहीं लग पाए, वहां भी भाग दौड़ चलती रही। कहीं किसी की आवाज कम कर रहे हैं, कहीं माइक चल रहे हैं, वहां किसी को कोई और समस्या है। और उसके बावजूद अब इनको मेहमान को इनवाइट किया गया है। एक इनवाइट किया गया है एक ऐसे देश से जहां पर वैसे भी खाने के लाले पड़े हुए हैं, एक ऐसे देश में जहां 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहां के विदेश मंत्री के लिए आकर के महाराज कह रहे हैं, वहां के लिए आके ये कह रहे हैं कि हमने तो झंडा ठीक लगाया था, वो गलत खड़े हो गए। हिम्मत है अगर आपकी तो इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट में निकलवा करके दिखाइएगा। ये आपकी गैरत दिखाता है कि आप लोग किस प्रकार के लोग हैं। अब देखिए, संस्कृति आ गई ना सामने। ये पाकिस्तानी संस्कृति है, सुन नहीं सकते। पूर्णिमा जी, आतंकवादियों का माइक डाउन करिए। खान साहब सुनिए, खान साहब जिस दौरान आप बोल रहे थे उस दौरान कोई भी बीच में नहीं बोला था। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप तो बहुत देर नहीं, मेरा तो काउंटर रखने का अधिकार है साहब, वो थोड़ी छीन लेंगे। और मैं आपका माइक म्यूट नहीं करूंगी, ये मान लीजिए आप। मैं आपका माइक म्यूट नहीं करूंगी यहाँ पर, मैं आपका माइक म्यूट नहीं करूंगी यहाँ पर, लेकिन बीच में ना बोलिएगा। बस इतनी सी दरखास्त है मेरी। सिद्धार्थ जल्दी से बात पूरी करेंगे, त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी, फिर ठीक है। खान साहब, जैसे हमारे देश का क्लियर स्टैंड है दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर कि आतंकवाद के साथ व्यापार और बातचीत नहीं हो सकती, ऐसे ही मेरा ही स्टैंड है कि जो डिबेट में आतंक फैलाएंगे उनके साथ डिबेट नहीं हो सकती। इनको चुप तो रहना पड़ेगा। अब ये डिबेट में आतंकी बनेंगे तो फिर ये कैसे बात बन सकती है? इनको शांति थोड़ी दिखानी पड़ेगी ना। अब पूर्णिमा जी, मैं अपनी बात को पूरा कर देता हूं। आज मैं मानता हूं कि ये जो अपने जिस भी पार्टी का, इनकी भी मजबूरी है, आकर अपने देश से बैठे हैं, कुछ तो बोलेंगे। पर ये झूठ बोलना और दूसरों के देशों में जाकर के बोलना, ये आदत पाकिस्तान को छोड़ देनी चाहिए। पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने दिखाया है, वो काबिलियत से पूरी दुनिया वाकिफ है। आपकी काबिलियत मात्र आतंकवाद की, दहशतगर्दी की, एक्सट्रीमिज्म की एक आपकी काबिलियत है। उस काबिलियत के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी है क्योंकि वो भारत के साथ खड़ी है। और भारत का विचार प्रगति का विचार है, भारत का विचार विश्व बंधुत्व का विचार है। तो आपका विचार और हमारा विचार बहुत अलग है। अब जिस दिन विचार एक होंगे तब तो शायद बातचीत हो सकती है, तब तक आपसे महाराज कुछ नहीं हो सकती। अपने आटा दाल चावल का इंतजाम रखिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ठीक है खान साहब, जल्दी से आपको मैं 30 सेकंड जवाब के लिए, काउंटर के लिए दूंगी, फिर बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। लेकिन आपके खुद देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि अच्छा मौका है, दोनों देशों के बीच बातचीत होनी चाहिए, ये सवाल जब पूछा गया कि फिर पाकिस्तान ने बैठक का प्रस्ताव क्यों नहीं रखा, तो उन्होंने कहा ना, यहाँ पर तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई इसका फायदा उठा लेती, गलत मैसेज चला जाता। मतलब यहाँ पर भी अपनी राजनीति चमकती रहे, देश तो जाए जहां जा ही रहा है, वो तो सबको पता है कि कहां जा रहा है। देखिए, मैं ये कहूंगा, पहले तो ये जो आतंक कर रहे हैं आप, हाँ। मैं सुबह से कई चैनल्स पे आपके कह चुका हूँ, हाँ। कि आतंकी किसने, इंटरनेशनल आतंकी है कौन जिनके एम्बेसडर निकाले गए, हाँ। बोरा साहब भी सुन लीजिए, बोरा साहब, कि मेरे एम्बेसडर को नहीं निकाला गया कनाडा से दहशतगर्दी पे, आपके लोगों को निकाला गया और आप ही ने अपने ही सिख को, अपने शहरी को मरवाया वहां पर। विड्रॉ करने में और निकाले जाने में खान साहब अंतर होता है। और सुनिए, कहीं से नदारा धोने के लिए वहां पर मौजूद होना जरूरी है। कहीं से नदारा धोने के लिए और अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए वहां पर मौजूद होना जरूरी है। और पाकिस्तान के साथ दिक्कत क्या है ना, कि उसकी मौजूदगी तो दर्ज हो ही नहीं सकती।
उसकी मौजूदगी दर्ज हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए एक पोजीशनिंग होनी जरूरी है। और पाकिस्तान की पोजीशनिंग क्या है, पाकिस्तान की पोजीशनिंग क्या है? 30 सेकंड खत्म हो गए थे खान साहब, उसके बाद मैंने काउंटर रखा है। मैंने पाकिस्तान की पोजीशन, पाकिस्तान के अलावा मुझे लगता है पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की पोजीशन पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि चोर कभी ये थोड़ी कहेगा कि मैंने चोरी की, भूखा थोड़ी ये कहेगा कि मेरे को खाना नसीब नहीं हो रहा, जो कर्जे के तले दबा हो ये थोड़ी कहेगा कि मुझे कर्जा चुकाना है। मैं समझती हूँ ये सब बातें खान साहब, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया के लीडर फेस सेविंग नाम की चीज होती है जो आप बहुत बेहतरी से करना जानते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। त्रिपाठी जी आपको लाते हुए, ठीक है त्रिपाठी जी आपको लाते हुए, फिर उसके बाद अजय उपाध्याय जी आपके पास आती हूँ। जेके त्रिपाठी सर, ये मौका किस तरीके से आप देखते हैं एससीओ का? सबसे बड़ी बात सर, एस जयशंकर वहां पर बोल रहे हैं, आप माइक म्यूट कर देंगे? जी, मैं वही उसी बात पर आ रहा था पूर्णिमा। खान साहब, मैं आपकी बात की तस्दीक करता हूं कि हमें एहतराम से काम लेना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ हमें बिलो द बेल्ट नहीं कुछ बोलना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि हमने बड़ा एहतराम किया, उनको बड़ी इज्जत दी, और इसके साथ ही जब वो बोल रहे थे तो उनका माइक म्यूट कर दिया। क्या इसमें भी जयशंकर की गलती थी? जयशंकर की गलती? आपने तो कह दिया कि जयशंकर जी गलत फ्लैग के सामने खड़े हो गए थे, लेकिन क्या इसमें भी जयशंकर की गलती थी? आपके यहाँ की गलती नहीं थी? आप ये कह सकते हैं बहाना बनाने के लिए, साफ टेक्निकल ग्लिच होते हैं, लेकिन टेक्निकल ग्लिच ऐसे समिट में नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ खान साहब कि आपने टेररिज्म पे कहा, आपसे पहले भी एक चैनल पे मैं पूछ चुका हूँ, आप बताएं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कितने पाकिस्तानियों को टेररिस्ट अनाउंस किया और कितने इंडियंस, यही बता दें। ये आप नहीं गिन पाएंगे, अपने को नहीं गिन पाएंगे, हमारे यहाँ तो कोई है नहीं। सुनिएगा प्लीज, सुनने की मदद रखिएगा। दूसरी चीज, आप यहाँ मैं कह रहा हूँ कि सुने प्लीज, सुने, शराफत सुनने का एक डेकोरम होता है। बोलिए। और देखिए फिर आप ये कहते हैं कि हम आगे बढ़ के हम किससे बात करें? आर्मी से बात करें, या मौलाना से बात करें, या आपके शहबाज शरीफ से बात करें? आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जब इमरान खान की सरकार थी तो उन्होंने किसी को अपना इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट किया था। 3 दिन बाद, 3 दिन के अंदर उसको हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुल्ला लोग परेशान हो गए थे कि एक शिया को कैसे अपॉइंट किया गया। एक दूसरी चीज मैं आपको और बताता हूँ, आपके ही शायद शहबाज शरीफ साहब ने शुरू में ही आते ही कहा था कि हमें हिंदुस्तान के साथ तिजारत शुरू करनी चाहिए। तीसरे दिन आर्मी का स्टेटमेंट आ गया कि तिजारत नहीं करेंगे, और शहबाज साहब को पलटी लेनी पड़ी। तो हम आखिर बात करें तो किससे करें ये बताइए? ये तो आप बता नहीं रहे। अच्छा, फिर आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा, मुझे मौका दीजिएगा जी, इसके बाद देती हूँ। मेरी बात पूरी हो जाने दें मेहरबानी करके। आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ कि आप कश्मीर का राग अलापते रहते हैं। हमारा जो कश्मीर है उसमें इलेक्शन भी हुए, और डंके की चोट पे इलेक्शन में अपोजिशन जीता है। ये है डेमोक्रेसी। आपका जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, मैं नहीं समझ पाया कि आज तक ये आजाद किससे है। अब पाकिस्तान का तो वो गुलाम है, क्योंकि कश्मीर की गवर्नमेंट तो वहां से चलती है, इस्लामाबाद से। कोई इलेक्शन नहीं होते। कितने इलेक्शन हुए अभी तक आपके कश्मीर में? और जब आप ये कहते हैं कि ये जो है ये डिस्प्यूटेड है, तो आपको क्या हक है कि डिस्प्यूटेड भी हो किसी डिस्प्यूटेड एरिया को चीन को दे देने का? आपको यह हक किसने दिया साहब? जब आपके हिसाब से उसका कोई वो नहीं हुआ कि कहाँ का है, तो आपने कैसे उसको दे दिया? ठीक है। और आजाद कश्मीर के साथ आपने उनके बेसिस पे कैसे आपने ये फैसला ले लिया कि नहीं, ये चीन को